स्क्विड गेम। मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम के फर्स्ट एपिसोड को। अगर आपको हॉरर एडवेंचर मूवी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इस सीरीज में डर, एडवेंचर और खून खराबा सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। इसमें टोटल 9 एपिसोड है और मैं एक एक करके सारे एपिसोड आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं पहले एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग यून अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा है। जो गेम खेल रहा है उसका नाम है स्क्विड गेम और वो खेलते हुए हमें गाइड भी कर रहा है कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। और स्क्विड गेम खेलने में सॉन्ग का कोई जवाब नहीं था। ये इस गेम का मास्टर था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सुंग बड़ा हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है। हमें दिखाया जाता है कि सुंग नाश्ता कर रहा है, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज हायोंग का बर्थडे है, मतलब उसकी बेटी का बर्थडे है, तो उसे कुछ अच्छा खिला देना। तब सॉन्ग वहाँ पर कहता है कि इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं आएगा और मुझे हायोंग के लिए गिफ्ट भी तो लेना है। तो उसकी मॉम उसे थोड़े पैसे और देती है और वहाँ से कपड़े धोने चली जाती है। उनके जाते ही सॉन्ग उनका एटीएम कार्ड निकाल लेता है और अपने फ्रेंड के साथ एटीएम में चला जाता है पैसे निकालने के लिए। पर जब वो पैसे निकालने के लिए पिन डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने पिन चेंज कर दिए हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ डालता है जो कि बिल्कुल सही पिन होता है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मॉम को अपनी पोती से कितना प्यार है। यहाँ से पैसे निकालने के बाद वो दोनों बैटिंग के लिए जाते हैं। पहले तो वो 9 नंबर वाले हॉर्स पे पैसे लगाते हैं जिसमें वो बहुत सारे पैसे हार जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से ट्राई करते हैं लास्ट बार और इस बार वो 6 नंबर हॉर्स पे पैसे लगाते हैं। यहाँ इसकी किस्मत साथ देती है और वो हॉर्स रेस जीत जाता है जिससे उसे 45 लाख रुपीज मिलते हैं। इतने पैसे एक साथ देखने के बाद होंग वहाँ काउंटर पर बैठी हुई लेडी को 10,000 एज ए टिप दे देता है और वो बाहर आकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है और कहता है कि वो उसे आज बहुत ही महंगी जगह खाना खिलाएगा, साथ में उसे बहुत बड़ा गिफ्ट भी देगा। तभी दूर से उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और उन लोगों को देखकर सॉन्ग वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो एक लड़की से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तो वो खड़ा होकर उस लड़की को सॉरी बोलता है और फिर से भागने लगता है। पर फाइनली वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो उनसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 45 लाख ही है, अभी बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट फटी हुई है, मतलब कि सारे पैसे गिर चुके हैं। और जब वो उस लड़की से टकराया था तभी उसके सारे पैसे गिर गए थे। फिर वो लोग उसे फिर से मारना स्टार्ट करते हैं और फाइनली उसे एक पेपर पर साइन करवाते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर उनके पैसे उनको मिल जाने चाहिए। फिर वो वहां से वापस उसी काउंटर पे जाता है जहां पर उसने 10,000 रुपए की टिप दी थी और वहां बैठी हुई लेडी से वो कहता है कि क्या मुझे वो 10,000 वॉन वापस मिल सकते हैं जो मैंने एज ए टिप आपको दिए थे। और वो लेडी वापस उसे पैसे दे भी देती है। पैसे मिलने के बाद वो अपनी बेटी के लिए टॉय शॉप से गिफ्ट भी लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है और उसकी बेटी उसके फेस पे लगी हुई चोट को देख लेती है। वो कहती है कि आप किसी से भी लड़ो लेकिन कम से कम मार खाकर मत आया करो। फाइनली वो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देता है तो उसके अंदर उसे एक गन शेप का लाइटर मिलता है। फिर हायो बताती है कि वो अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ घूमने भी गई थी। इस बात से हमें पता चलता है कि सॉन्ग और उसकी वाइफ के बीच अब डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सॉन्ग हायो को कहता है कि तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट लाके दूंगा। ये सुनकर हायो उदास हो जाती है। अब सॉन्ग वहाँ से हायो को घर पे छोड़कर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए निकलता है पर वहाँ पर वो लेट हो जाता है और जब वो अपनी नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहा होता है तभी एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठता है और वो अनजान व्यक्ति उससे बात करने लगता है। फिर वो आदमी अपना बैग खोलता है और उसमें थोड़े पैसे दिखाता है। वो सॉन्ग से कहता है कि हम दागची खेलेंगे और हर बार दागची उल्टी करने पर मैं आपको 1 लाख वॉन दूंगा। ये भी वहाँ का एक फेमस गेम होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि पर अगर मैंने दागची उल्टी कर ली तो आपको मुझे 1 लाख वॉन देने पड़ेंगे। और यहाँ पर सॉन्ग को ऑलरेडी पैसों की जरूरत थी इसलिए वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है। पहली चांस सॉन्ग की होती है लेकिन वो दागची उल्टी नहीं कर पाता। लेकिन जब उस आदमी की बारी आती है तो वो पहले ही ट्राई में दागची को उल्टा कर देता है। फिर वो सॉन्ग से पैसे मांगने लगता है लेकिन सॉन्ग के पास पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर वो आदमी अपनी डील चेंज कर लेता है कि अगर आपने दागची उल्टी कर दी तो आपको 1 लाख वॉन मिलेंगे और अगर आप दागची उल्टी नहीं कर पाए तो मैं आपको 1 थप्पड़ मारूंगा। अब सॉन्ग बहुत ट्राई करता है लेकिन दागची उल्टी नहीं कर पाता। लेकिन जब उस आदमी की बारी आती है तो वो पहले ही ट्राई में दागची को उल्टा कर देता है। वो इस गेम में प्रो था। बहुत ट्राई करने के बाद सॉन्ग फाइनली एक दागची उल्टी कर देता है और उसे 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि अगर आप चाहो तो ऐसी गेम खेल के और भी पैसे कमा सकते हो, बट सॉन्ग उस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। तो वो आदमी बताता है कि आपका नाम सॉन्ग वी हुन है, आप किसी स्कूल में थे, कहाँ से ग्रेजुएशन की, क्या काम करते हो, पहले क्या काम करते थे, उसकी बेटी का क्या नाम है, वो सारी डिटेल उसे बता देता है और ये भी बताता है कि उसके ऊपर कितना लोन है, लोग उससे कितने पैसे मांगते हैं और आपने एक खाली में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आप इस गेम को खेलने के इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं और हमारे पास अब लिमिटेड सीट है इसलिए सोचने में ज्यादा वक्त खराब मत करना। और उसे एक कार्ड देकर वहाँ से वो आदमी चला जाता है। वहाँ से वो घर आ जाता है और घर आके कुछ पैसे अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाए।
तब वो बताता है कि ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है। फिर उसकी मॉम उसे बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर हायोंग उसकी फैमिली के साथ यूएस जा रही है क्योंकि उसके स्टेप डैड का प्रमोशन हो गया है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हायोंग हमारे साथ रहे तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी को पालने जितने पैसे हैं, तभी कोर्ट तुम्हें परमिशन देगा कि तुम अपनी बेटी को साथ रख पाओ। अब सॉन्ग को समझ में आता है कि हायोंग को जब उसने नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा गिफ्ट देने की बात कही थी तो वो क्यों उदास हो गई थी, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर सॉन्ग यही सोच रहा होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे वो याद आता है कि उस आदमी ने उसे एक कार्ड दिया था, तो उस कार्ड पे लिखे हुए नंबर पर वो कॉल करके उसकी डील कंफर्म कर देता है। इसके बाद वो घर से बाहर आता है तो एक कार उसे रिसीव करने आती है। वो लोग सॉन्ग से पासवर्ड मांगते हैं तो सॉन्ग उसे पासवर्ड बता देता है जो कि उसे फोन पे मिला था, और पासवर्ड था ग्रीन लाइट रेड लाइट। और जैसे ही वो कार में बैठ जाता है वहां पर स्लीपिंग गैस लीक हो जाती है और अंदर बैठे हुए सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर और भी कई लोग हैं। वो सभी लोग सॉन्ग की तरह ही यहाँ पर आए थे। वहां से सभी लोग उठकर देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर है। वहीं पर एक ओल्ड मैन सभी को काउंट कर रहा होता है, तो सॉन्ग उसके पास जाता है और बताता है कि यहाँ पर 456 लोग हैं, तो आप क्यों गिन रहे हो। तो वो आदमी हंसता है और बताता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे पास बस गिनती के ही दिन बचे हैं और मुझे सिर्फ टाइम पास ही करना है। दूसरी तरफ एक आदमी किसी लड़की को मार रहा होता है। जब सॉन्ग वहां जाकर देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसके पैसे चुराए थे। वो उसके पास जाकर वो अपने पैसे मांगने लगता है, पर उस आदमी जो उस लड़की को मारा था उसके और सॉन्ग के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग मास्क पहनकर एज ए गार्ड वहां पर आ जाते हैं और वहां आकर वो लोग बताते हैं कि आपको 6 टास्क पूरे करने हैं। वो 6 टास्क पूरे करने के बाद आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन कई सारे लोग उन पर यकीन नहीं करते, तो वो लोग उनमें से कुछ लोगों की हिस्ट्री बताते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि हमारे बारे में सारी डिटेल इनके पास है। वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी पे किसी न किसी प्रकार का लोन था, और अगर वो लोग ये गेम खेलते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपना लोन भी कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर उन्हें साइन करना होता है। उस फॉर्म पर 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल ये था कि किसी ने अगर एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया तो वो बाद में इस गेम को नहीं छोड़ सकता। सेकंड नियम ये था कि अगर कोई प्लेयर इस गेम को आगे खेलने से मना करता है तो उसे मारा जा सकता है। थर्ड रूल ये था कि इस गेम को बंद किया जा सकता है अगर मेजोरिटी के लोग इसमें सहमत हो। अब वहां से उन सभी को फर्स्ट राउंड के लिए मैदान में ले जाया जाता है। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो इस गेम को चला रहा था, पर उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। फिर वहां से वो सभी लोग ग्राउंड में आ जाते हैं। वहां सॉन्ग सेंगहू से पूछता है कि तुम कैसे कर्ज में डूब गए, तुम तो क्लास में सबसे होशियार लड़के थे। तो सांगहू उससे कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब जिस गेम को वो लोग खेलने वाले होते हैं उस गेम का नाम होता है ग्रीन लाइट रेड लाइट। इस गेम का रूल होता है कि उन सभी को 5 मिनट के अंदर अंदर फिनिश लाइन तक पहुंचना है, लेकिन वो तभी हिल सकते हैं जब वो बड़ी सी डॉल उन्हें ना देख रही हो, और अगर उस डॉल ने किसी को भी हिलते हुए देख लिया तो वो उसे आउट कर देगी। फिर गेम स्टार्ट होता है और डॉल ट्री की तरफ मुड़ के गाना गा रही थी। फिर सभी लोग वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, पर जैसे ही वो डॉल पीछे मुड़ती है तो उसे कुछ लोग मूव करते हुए दिख जाते हैं और डॉल के ऊपर लगी हुई गन से वो सभी को मार देती है। यहाँ पर उन सभी को समझ में आ जाता है कि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बल्कि ये एक मौत का गेम है। यहाँ पर पहले राउंड में ही ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर टाइम खत्म होने ही वाला था और सॉन्ग भी मरने ही वाला था कि तभी पर एक बंदे ने उसे पीछे से पकड़कर बचा लिया, और एंड मोमेंट पे फाइनली वो लोग लाइन के पार पहुंच जाते हैं और जितने भी लोग अंदर खड़े थे अभी तक उन सभी को भी मार दिया जाता है, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें पता चलेगा कि ये एक मौत का गेम है, और ये भी पता चलेगा कि अपनी जान को दांव पर लगाकर किसने सॉन्ग की जान बचाई थी। ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है, और फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं यहाँ पर पूरी ट्राई करूंगा कि आपको हर छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर दी जा सके, और मैं पूरे 9 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।